हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव मटेरियल्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। तो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है कई बार, इसका कॉमन रीज़न क्या है? इसका कॉमन रीज़न है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। कई बार ये इन्फेक्शन इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि लाइक टेपवॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म एक्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं पहले डिसऑर्डर में। ठीक है, पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस। द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ पाइल पिगमेंट्स। जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था इस डिसऑर्डर के बारे में कि जो बाइल पिगमेंट होते हैं जैसे कि बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, इनका एक्सेस इंक्रीज हो जब इनका एक्सेस इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या कॉज करता है? जॉन्डिस कॉज करता है। ठीक है, कि बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जब इनका एक्सेस इंक्रीज हो जाता है तो एक स्टर्कोबिलिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि आइज में जाके ब्लड से पास होके आइज़ में चले जाता है और इससे क्या होता है? येलोइंग ऑफ आइज़ हो जाता है। कई बार स्किन में भी दिखने लगता है, तो स्किन क्या होने लगती है? येलोइश होने लगती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब बाइल पिगमेंट्स का एक्सेस इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या कॉज करता है? जॉन्डिस। ठीक है, और इससे हमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं? येलोइंग ऑफ स्किन एंड येलोइंग ऑफ आइज़। इसमें क्या कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? इसमें होता है लिवर। ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर है वॉमिटिंग। हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पे, जो कि है वॉमिटिंग। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। वॉमिटिंग क्या है? इजेक्शन है स्टमक कंटेंट्स का, किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। ठीक है, तो आपने CNS वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स एक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? वॉमिट सेंटर कहाँ पे है? मेड्यूला पे है। ठीक है, ब्रेन के मेड्यूला में। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग। नोजिया की फीलिंग किस में प्रिसीड करती है? वॉमिटिंग में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर, जो कि है डायरिया। The abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. Diarrhea क्या है? Abnormal frequency है किसकी? बाउल मूवमेंट की abnormal frequency और increased liquidity fecal discharge में क्या होना? किस चीज़ का इंक्रीज होना? लिक्विडिटी का इंक्रीज होना एंड बाउल मूवमेंट में एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी का होना क्या होता है? डायरिया होता है। ठीक है, डायरिया में क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है बाउल मूवमेंट की और उसमें फीकल डिस्चार्ज में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो डायरिया में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट अगर इरेगुलरली। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? आपने कई बार अगर किसी को हुआ होगा कॉन्स्टिपेशन तो पता लगा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार जाकर आ गए हैं वॉशरूम, लेकिन फिर भी एक अर्ज होती है कि नहीं अभी भी अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? वो कॉन्स्टिपेशन है। इसमें क्या होता है? जो फीसेस है वो किस में रिटेन रहते हैं? कोलोन में ही रिटेन रह जाते हैं, इसलिए बार बार बाउल मूवमेंट पास करने का मतलब अर्ज होती है। ठीक है, इनडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। इनडाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है कि हमको लगता है कि हमारा पेट फुल हो गया है। ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है और इसमें फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। तो इनडाइजेशन का कॉज क्या क्या है? ठीक है, इनएडिक्वेट एंजाइम का सिक्रीशन, इनएडिक्वेट रहना, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड। अब हम आ जाते हैं लास्ट डिसऑर्डर, जो कि है PEM। ठीक है, PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Dietary deficiencies of proteins and total food calories are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia. तो इसमें क्या बोल रहा है? जो डिफिशियंसी है, ठीक है, डाइटरी डिफिशियंसी है प्रोटीन की और टोटल फूड कैलोरीज की, वो क्या है? बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में है। ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी? डाइटरी डेफिशिएंसी किस चीज़ की? प्रोटीन्स की और टोटल फूड कैलोरीज की। तो कौन कौन सी कंट्रीज है? साउथ है, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ अमेरिका है, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ PEM, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, may affect large sections of the population during drought, famine and political turmoil.
तो ये जो डेफिशिएंसी है कई बार लार्ज पॉपुलेशन को क्या करती है, लार्ज सेक्शन को अफेक्ट करती है. दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन द मिड 80s. तो ये कहाँ पे हुआ था, एक बार हुआ था बांग्लादेश में, जब लिबरेशन वॉर चली थी, इथियोपिया में हुआ था, ठीक है, जहाँ पे सीवियर ड्रॉट आ गया था. तो वहाँ पे क्या कमी हुई थी, डाइटरी डिफिशियंसीज हो गई थी, किसकी, फूड की, फूड कैलोरीज की एंड प्रोटीन्स की. PEM affects infants and children to produce मेरिस्मस एंड कैशवेकर. आपने ध्यान रखना है, PEM किसको अफेक्ट करता है, इन्फेंट्स को और चिल्ड्रन को, जो कि क्या प्रोड्यूस कर देता है, मेरिस्मस एंड कैशवेकर. ये है प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है, प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है ये. व्हाट इज मेरिस्मस? मेरिस्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज. तो मेरिस्मस क्या है, डिफिशियंसी है प्रोटीन्स की और कैलोरीज की, ठीक है. इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर इन एज. तो ये किस में पाया जाता है, इन्फेंट्स में. मेरिस्मस किसको होता है, इन्फेंट्स को, जो कि क्या है, 1 साल से छोटे हैं, ठीक है. उन बच्चों में मेरिस्मस देखा जाता है. उनमें किस चीज़ की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की और कैलोरीज की. इफ़ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड्स विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरिक वैल्यू. अगर मदर का मिल्क रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, बहुत जल्दी, अगर बहुत ही जल्दी अगर मदर का जो मिल्क है उसको रिप्लेस कर दिया जाए ऐसे फूड्स से जिसमें ना प्रोटीन की पूर्ति है और ना ही कैलोरीज की, ठीक है. तो ये क्या कॉज करता है, 1 साल से छोटे बच्चों में क्या कॉज करता है, मेरिस्मस. मेरिस्मस किसकी वजह से होता है, प्रोटीन एंड फूड कैलोरी की डेफिशिएंसी से, ठीक है. ये आपने याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैशवेकर एंड मेरिस्मस. हालांकि दोनों ही प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, लेकिन जो मेरिस्मस है वो 1 साल से छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है, ठीक है. और ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, प्रोटीन प्लस कैलोरी. इसमें क्या होता है, मदर का मिल्क अगर जल्दी रिप्लेस कर दिया जाए ऐसे फूड से जिसमें ना ही प्रोटीन है और ना ही कैलोरीज है. इन मेरिस्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी impairs growth and replacement of tissue proteins, extreme emaciation of the body and thinning of limbs result. The skin becomes dry, thin and wrinkled. Growth rate and body weight decline considerably. तो इसमें क्या बोल रहा है, मेरिस्मस में क्या होता है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, इससे क्या होता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है ग्रोथ में, ठीक है, टिश्यू प्रोटीन्स का रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, बॉडी बिल्कुल ही थिन और रिंकल्ड हो जाती है. मेरिस्मस में बॉडी आपने याद रखनी क्या हो जाता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी तो होती है, ठीक है, रिपेयरमेंट हो जाता है, किस में, ग्रोथ में रिपेयरमेंट हो जाता है, बॉडी रिंकली हो जाती है, थिन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और जो ग्रोथ रेट और बॉडी वेट होता है वो दोनों डिक्लाइन करने लगते हैं. इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड. तो जो ब्रेन और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ब्रेन का, ठीक है, वो भी इम्पेयर हो जाता है. नाउ कैशवेकर. कैशवेकर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पेन्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी. कैशवेकर क्या है, कैशवेकर है ऐसी प्रोटीन डिफिशियंसी जो कि किसकी वजह से होती है, डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी, ठीक है. मेरिस्मस में क्या था, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी. कैशवेकर में क्या है कि ये है तो प्रोटीन होता, तो ये है तो प्रोटीन डिफिशियंसी, लेकिन किसकी वजह से होता है इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी, कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है. इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज. कैशवेकर किसको अफेक्ट करता है, 1 ईयर से बड़े बच्चों को, ठीक है. इसमें क्या होता है, मदर का मिल्क अगर रिप्लेस कर दिया जाए हाई कैलोरी पर लो प्रोटीन डाइट से, ठीक है, तो उन बच्चों में आपको क्या दिखाई देगा, कैशवेकर दिखाई देगा. Like merismus, Kashwarkar shows wasting of muscles, thinning of limbs, failure of growth and brain development. But unlike merismus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive edema and swelling of body parts are seen. हालांकि जैसे मेरिस्मस में सिम्टम्स है वैसे ही कैशवेकर में भी होते हैं. थिनिंग हो जाती है बॉडी की, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाती है बॉडी की, ब्रेन डेवलपमेंट भी इम्पेयर्ड हो जाता है. लेकिन हालांकि फिर भी मेरिस्मस को देखा जाए तो उसमें बिल्कुल ही फैट नहीं होता है, लेकिन कैशवेकर में क्या होता है, फिर भी कहीं ना कहीं फैट रह जाता है, और उस फैट के रहने की वजह से क्या हो जाता है, इडीमा और स्वेलिंग हो जाती है कुछ पार्ट्स में, ठीक है. अगर आपको कोई एक इमेज दे दी जाए जैसे कि जिसमें स्टमक में स्वेलिंग है, ठीक है, और लिम्स क्या है, थिन है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो होगा कैशवेकर का. मेरिस्मस में थिन बॉडी रहेगी, ठीक है, इम्पेयर्ड ग्रोथ रहेगी, ड्राई स्किन रहेगी, ठीक है. तो मेरिस्मस क्या है, मेरिस्मस एक प्रोटीन डिफिशियंसी है,
मैरिस्मस किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, जो कि किनको अफेक्ट करता है? 1 साल से छोटे बच्चों को। इसमें क्या होता है कि मदर का मिल्क अगर जल्दी रिप्लेस कर दिया जाए, किससे? ऐसे फूड से जिसमें ना ही प्रोटीन है और ना ही कैलोरीज है। क्वेश्चनकर क्या है? क्वेश्चनकर भी प्रोटीन डिफिशियंसी है, वो हालांकि होता ही किस वजह से है? कैलोरी डिफिशियंसी से। ये किनको अफेक्ट करता है? 1 साल से बड़े बच्चों को अफेक्ट करता है, और ऐसे बच्चों को अफेक्ट करता है जिनका मदर मिल्क का रिप्लेसमेंट हो जाता है किससे? ऐसे फूड से जिसमें हाई कैलोरी हो पर लो प्रोटीन हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बस आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तब अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।